बहुत है सरकारी स्कूल, सरकारी शिक्षक, लेकिन अब इन शिक्षकों के ऊपर टीईटी अनिवार्यता का खतरा मंडरा रहा है। इस परीक्षा को देने संबंधी मध्य प्रदेश सरकार ने यहां पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इस आवेदन की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है और यह परीक्षा जल्द ही होने जा रही है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश शासन का एक आदेश तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह आदेश सही में जारी किया गया है, लेकिन इस आदेश से क्या टीईटी अनिवार्यता पर जो 45 साल के शिक्षक हैं उनको रोक से छूट से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह हम वीडियो में दिखाएंगे। टीईटी अनिवार्यता का पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में देश भर के सभी राज्यों के जितने भी प्राइमरी और मिडिल कैडर के टीचर्स हैं उनकी टीईटी परीक्षा अनिवार्य कर दी। यानी टीईटी अनिवार्यता पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश के लगभग 25 लाख सरकारी स्कूलों के टीचर्स को दिया गया। अब मध्य प्रदेश में यह पहली बार परीक्षा होने जा रही है। शिक्षकों की स्पेशल टीचर्स इस परीक्षा पर बैठेंगे, लेकिन वह अभी भी सोच रहे हैं कि उनको छूट मिल जाए। तो मध्य प्रदेश टीचर्स पात्रता परीक्षा 45 साल वाले शिक्षकों को परीक्षा से छूट का आदेश मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ही जारी किया गया था, लेकिन यह थोड़ा सा पुराना है। साथ ही वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या इस आदेश से जो वर्तमान में टीचर्स पात्रता परीक्षा हो रही है उनसे इन शिक्षकों को छूट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? तो चलिए कंप्लीट आदेश पहले आपको दिखाते हैं। ये आदेश आपके सामने है, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है। ये आदेश 24/11/1984 में जारी किया गया था। यह आदेश शासन के सभी विभाग अध्यक्ष, जितने भी राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर, समस्त आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष, सभी कलेक्टर पूरे मध्य प्रदेश के लिए लागू किया गया था। यानी यह टीचर्स के अलावा मध्य प्रदेश में जितने भी अलग अलग सरकारी विभाग हैं उन सभी के लिए लागू किया गया था। अब यहाँ पर आदेश आप देख पाएंगे कि यह विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट का आदेश है। अब इसको अच्छे से समझिएगा, साथ ही वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में अंत में आपको स्पष्ट करेंगे कि ये आदेश क्या टीईटी से 45 साल पूरे हो चुके शिक्षकों को राहत देगा कि नहीं देगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन पदों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है उनके लिए उम्र 45 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विभागीय परीक्षा से छूट दी जाए। यानी इस आदेश में स्पष्ट कहा जा रहा है कि 45 वर्ष की आयु अगर किसी ने पूर्ण कर लिया है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसको उस विभाग की कोई भी विभागीय परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, यानी उससे उसको छूट रहेगी। संबंधित प्रशासकीय विभाग नियंत्रण अधिकारी कृपया उनके विभागीय परीक्षा नियमों निर्देशों में उपयुक्त निर्णय के अनुसार तत्काल प्रावधान सुनिश्चित करेंगे। यह निर्देश आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील माने जाएंगे। ये आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार केएन, यहाँ पर देख सकते हैं, ये उस उप सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया था। आदेश सही है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, स्पष्ट निर्देश है इसमें कि 45 साल जिनके हो चुके हैं, किसी भी विभाग के हों, चाहे टीचर्स हो या अन्य विभाग के हों, तो उनको कोई भी विभागीय परीक्षा नहीं देना। अब बात करते हैं टीचर्स पात्रता परीक्षा की। ये आदेश आपके सामने है, लेकिन सवाल आपके मन में अभी भी है, क्या इस आदेश के बाद छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब यहाँ पर देखिए छूट क्यों नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो जान ले कि छूट नहीं मिलेगा, टीईटी देना पड़ेगा। अब ये मध्य प्रदेश सरकार का यह आदेश 1984 का सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी का आदेश वर्तमान में हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी एमपी टेट में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको भी समझिएगा। इस आदेश के आधार पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षकों को टीईटी देने से छूट नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? इसकी वैधानिक और तकनीकी वजह निम्नलिखित है। पहला यहाँ पर कारण है छूट नहीं मिलेगा कि विभागीय परीक्षा और पात्रता परीक्षा में कानूनी अंतर है। यानी अगर आपकी विभागीय परीक्षा होती तो आपको इस परीक्षा को नहीं देना पड़ता।
चूंकि ये पात्रता परीक्षा है इसलिए यहाँ पर दोनों में अंतर है। विभागीय परीक्षा पहले समझिए डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। यह आदेश केवल उन परीक्षाओं के लिए होते हैं जो सरकारी नौकरी में आने के बाद सेवा के स्थायीकरण, समयमान, वेतनमान या नियमित पदोन्नति प्रमोशन के लिए विभाग स्वयं आयोजित करता है। जैसे लिपिकों के लिए हिंदी टाइपिंग परीक्षा या इंजीनियरों के लिए अकाउंट्स परीक्षा, उनको इस आदेश के तहत जो वर्तमान में उनकी भी सीटेट की परीक्षा हो रही है, तो सीटेट का जो सीटीईटी का परीक्षा है तो उनका यहाँ पर छूट मिलेगा इस आदेश के तहत। वही पात्रता परीक्षा समझिए, पात्रता परीक्षा यानी टीईटी। टीईटी कोई विभागीय परीक्षा नहीं होती है। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 के तहत एक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होती है। जैसे शिक्षक बनने के लिए बीएड या फिर डीईएड या डीएड की डिग्री जरूरी होती है, वैसे ही टीईटी पास होना एक अनिवार्य न्यूनतम योग्यता होती है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला यहाँ पर आया था और आरटीई एक्ट सर्वोपरिता पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेवारत इन सर्विस शिक्षकों के मामलों पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि देश के सभी कार्यरत शिक्षकों को भी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समीक्षा याचिकाओं को खारिज करते हुए सभी राज्यों के वर्तमान कार्यरत शिक्षकों को टीईटी योग्यता हासिल करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का अंतिम समय दिया गया। 3 जो राज्य सरकार के नियमों के ऊपर केंद्रीय कानून, तीसरा जो बिंदु है इसमें टीईटी परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के दिशा निर्देशों और संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून यानी आरटीई एक्ट के तहत होती है। भारत के संविधान के अनुसार किसी भी केंद्रीय कानून या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार का 1984 का पुराना प्रशासनिक सर्कुलर जीएडी ऑर्डर ओवर राइट या निरस्त नहीं कर सकता है। यही सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट है। अब इस वीडियो में जो आदेश और जो बातें आपने देखी उसका निष्कर्ष और वर्तमान स्थिति। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग यानी कि डीपीआई द्वारा वर्तमान में कराई जा रही कार्यरत शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में 45 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षकों को फॉर्म भरना अनिवार्य है। हालांकि कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एमपीईएसबी के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट जरूर मिलती है। आरक्षित वर्ग महिला अतिथि शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 54 वर्ष तक होती है, लेकिन परीक्षा देने से पूर्णतः छूट मिलने का कोई प्रावधान नहीं है।